दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम जो गणित के प्रश्न लेकर आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है कक्षा 8वीं का है और नवोदय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये जो प्रश्न है कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपने इस प्रश्न को पढ़ा आपका माइंड तुरंत काम करने लगा, वो सोचने लगा कि इस प्रश्न को हल कैसे करें। लेकिन गणित को बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप ये सोचिए, चाहे किसी भी पाठ का प्रश्न को हल कर रहे हो, किसी भी प्रश्नावली के प्रश्न को हल कर रहे हो, सबसे पहले आप ये सोचिए कि इस प्रश्न को मैं हल क्यों करूं, इस प्रश्न से मैं क्या सीखने वाला हूं। और जिन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा है, पुस्तक के माध्यम से ही सही या किसी अन्य माध्यम से, जो प्रश्न पूछा है वो क्या सिखाना चाहता है, तो आपको गणित का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल लगने लगेगा। आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और आप देख सकते हैं यहाँ पर परिमाप वाले सवाल है। ये परिमाप वाले सवाल परिमाप वाले पाठ में भी पूछा जा सकता था, लेकिन इसी पाठ में क्यों पूछा गया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण वाले पाठ में क्यों पूछा गया है। इसका कारण यह है दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से और ऐसे अनेक प्रश्न जो आपके प्रश्नावली में हैं उसके माध्यम से आपके माइंड में वो क्षमता डेवलप करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप जो है नए नए समीकरण खुद से तैयार कर सकें, समीकरण तैयार करना सिखाना चाहते हैं। तो अब आप अपना माइंड जो है इस बात पे फोकस कीजिए कि इस सवाल के माध्यम से आप जो है समीकरण खुद से तैयार करना सीखने वाले हैं। इस प्रश्न में जो शर्त दिया गया है तो शर्त के अनुसार से आप समीकरण कैसे तैयार कर सकते हैं इसी को आप सीखने वाले हैं। और जब आप समीकरण को तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हल भी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है, हम समीकरण को तैयार नहीं कर पाते। यदि हम समीकरण को तैयार करना सीख जाएंगे तो ऐसे प्रश्न तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के तरीके को भी देखिए। सबसे पहले जब एक बार में प्रश्न को पढ़ते हो तो एक बार में प्रश्न समझ में बिल्कुल नहीं आता है, हम मानते हैं। इसलिए प्रश्न को सबसे पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ो। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे रुकिए, देखिए क्या कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। और हमने त्रिभुज तो पढ़ा है, लेकिन समद्विबाहु क्या होता है। त्रिभुज तो इस प्रकार से कोई आकृति रहती है ना, ऐसे आकृति रहती है, ये सब त्रिभुज है, ये सब त्रिभुज है। लेकिन इसमें समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा उन दोनों से या तो छोटी हो या तो बड़ी हो, ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज, बाकी को मिटा देता हूँ, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। अभी आधार क्या चीज़ है, आधार क्या चीज़ है, जैसे कि देखिए मैं इस डस्टर को आपको दिखा रहा हूँ। ये डस्टर को मैं यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ हाथ में, तो किसके माध्यम से खड़ा है वो, डस्टर का कौन सा हिस्सा नीचे है, ये हिस्सा जो नीचे ना, तो यही जो है डस्टर का आधार है। यदि मैं डस्टर को इस प्रकार से रखूँ तो नीचे का जो हिस्सा है ये कहलाएगा डस्टर का आधार। उसी प्रकार इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार आप देख रहे हैं वो है ये वाला भुजा। तो इसकी जो लंबाई है वो कह रहे हैं कि 4/3 सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब कह रहा है कि उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। अब इसमें शब्द आ गया परिमाप। तो परिमाप क्या चीज़ है, जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि इस ब्लैक बोर्ड का परिमाप क्या है, तो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड जो है आयताकार है। तो आप सोच रहे होंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा, ये सोच रहे हैं, भूल गए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सूत्र नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि परिमाप क्या होता है। मैं परिमाप का सूत्र नहीं पूछ रहा हूँ। परिमाप का अर्थ होता है कोई भी आकृति हो, चाहे वो गोल हो, चपटी हो, त्रिकोण हो, चाहे जैसे भी हो, उनके सभी भुजाओं की लंबाई को जब जोड़ते हैं तो वही उसका परिमाप होता है।
तो यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजा हैं, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो जो लंबाई आएगा वही उसका परिमाप है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये तो उसका सूत्र है। लेकिन परिमाप मूल रूप से ये होता है कि सभी भुजाओं के लंबाई का जो योग है वो कहलाता है परिमाप। दोस्तों एक और बात बताऊं, यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, तो क्योंकि हम इसमें इसी प्रकार के बहुत ही बेसिक तरीके से गणित को सिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ पे है सब्सक्राइब बटन? देखिए नीचे में लाल बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाइए तो ठीक है। अब सब्सक्राइब लिखा होगा। अब उसके बाद देखिए घंटी का चिन्ह आ रहा है, बेल आइकन बोलते हैं उसी को, उसको भी दबाइए। ये दोनों काम पहले कीजिए आप। इससे क्या होगा, जब अगला वीडियो मैं डालूंगा तो वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन से पहुंचेगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, यही आप लोगों से सहयोग की हमें अपेक्षा होती है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, हम पहुंचे थे परिमाप तक। तो इसका जो परिमाप है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो परिमाप मिलता है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसने पूछा है उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 बराबर भुजा कौन सा है, कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें इसका मालूम चल जाएगा तो इसका भी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, या इसका पता चल जाएगा तो ये हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें पता नहीं है उसी को मान लेते हैं x। इसको हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। जब इसको हमने x मान लिया तो ये भी क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि हम यहाँ पे x किसको माने। अब जो है इसे हम हल करेंगे। तो हल किस प्रकार से करेंगे? चूंकि हम 8वीं कक्षा भी पढ़ा रहे हैं तो आपको कॉपी बनाना पड़ता है। तो कॉपी में आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे तो फिर उतना नंबर तो नहीं मिलेगा, ये तो समझने के लिए था, है कि नहीं? तो कॉपी में आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे वो हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है? उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल लिख दिए। अब देखिए दिया है, क्या दिया है? देखिए दिया है, प्रश्न में क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसी त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप भी दिया है। परिमाप दिया कि नहीं दिया है? कितना दिया है? 4 सही 2/15। तो इसे क्या कर सकते हैं हम? मिश्र भिन्न को इस प्रकार से भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसे करेंगे 15 चौक 60, 60 2 62, 62/15 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये? इसका परिमाप है। हमें क्या पता करना है? क्या पता करना है? क्या पता करना है? बराबर भुजा की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई, भुजा की लंबाई। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, बराबर भुजा की लंबाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक से किसको माने थे? तो अब मानेंगे माना बराबर भुजा में से एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर x है। तो दूसरी भुजा का क्या होगा बताओ? तो दूसरी भुजा का क्या होगा बताओ? दूसरी भुजा का भी होगा x, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हमने माना और ये निकल गया। ठीक है, कौन कौन सा? एक भुजा x, दूसरी भुजा भी x। अब हम क्या करेंगे? परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप, किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा का योग। ठीक है, तीनों भुजा का योग। अब देखिए परिमाप कितना दिया है? 62/15। तीनों भुजा कौन कौन सा है? एक भुजा है x, दूसरी भुजा भी x है और तीसरी भुजा है 4/3 सेंटीमीटर। ये दिया कि नहीं दिया है? ठीक है, अब हम सूत्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम समीकरण बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समीकरण अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसे हम हल करते हैं तो हो जाएगा
बटा 15 बराबर 1x 2x हो जाएगा 2x धन 4 बटा 3। अब हमारी आदत क्या होती है समीकरण देखने में? समीकरण हमें इस प्रकार से सूटेबल लगता है कि जब x सवाल इस तरफ रहता है और ये इस तरफ रहता है, हमें सूटेबल लगता है। ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारी आदत रहती है इस प्रकार से देखने की। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पलट सकते हैं। तो 2x धन 4 बटा 3 बराबर 62 बटा 15। इसको इस तरफ लिखो या इसको इस तरफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। तो हमारा समीकरण तैयार हो गया। जो प्रश्न में आप में क्षमता डेवलप करना चाह रहे थे, उस क्षमता में आप पहुंच गए। इस प्रश्न के माध्यम से आपने इस समीकरण को तैयार कर लिया। कर लिए कि नहीं कर लिए? अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण हल कैसे किया जाता है? इधर वाले पक्ष में x को रखते हैं और उस तरफ जितने भी संख्या उसको धीरे 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 लेकर जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 बटा 3 है, जो इस वाले पद में x वाले पद में धन चिन्ह के साथ जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 62 बटा 15, ये हो जाएगा धन का ऋण 4 बटा 3। अब आप सोचना कि ये जो धन था वो उस तरफ जाके ऋण क्यों हुआ? कभी सोचे हो? इसको सोचना और कमेंट करना कि सर चिन्ह क्यों बदलता है, इस पर भी वीडियो बनाइए। ये जब आप लोगों का कमेंट बार बार आएगा तो मैं उसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब ये है, देखिए भिन्न का घटाना, अलग अलग हर है। भिन्न का घटाना यदि नहीं आता है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, उसको यहाँ से टच करके देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। 2x बराबर 15 और 3 का लघुत्तम क्या आता है 15। तो 15 एकम 15, तो ये 62 का 62 हो जाएगा। 3 पंचे 15, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए। 2x बराबर हो जाएगा 42 बटा 15। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 42 बटा 15। अभी किस में है, किस में है? ये गुणा के चिन्ह में है, तो इस तरफ हो जाएगा भागित 2। गुणा का चिन्ह इस तरफ हो जाएगा भागित 2। अब देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि कैसे भाग करें, है कि नहीं? तो इसको क्या कर दो, बटा 1 कर दो। अब ये क्या हो गया, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग करना आपको आता है नहीं, कैसे हल करते हैं? इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, x बराबर 42 बटा 15 गुणा 1 बटा 2। अब ये गुणा कैसे हुआ, ये भाग चिन्ह हो गया गुणा में, ये पलट गया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 21 42, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। तो x बराबर 7 बटा 5। अब यहाँ पर देखो भिन्न को अंश बड़ा है, हर छोटा है, अर्थात इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 एकम 5, 2 शेषफल और हर में 5। तो ये जो है उत्तर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 1 सही 2 बटा 5। तो प्रश्न में x पूछा था क्या? प्रश्न में x नहीं पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि बराबर भुजाओं की माप। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है, उत्तर समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं, बराबर भुजा की माप, बराबर भुजा की माप कितना होगा? 1 सही 2 बटा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये प्रश्न का हल करने का तरीका आपको कैसा लगा और इस प्रश्न को समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और उज्ज्वल लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इसके बाद का जो अगला प्रश्न का वीडियो है नीचे आ गए हैं, उससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उज्ज्वल लक्ष्य चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।